दोस्तों आपने छोटे मोटे जहाज तो कई बार देखे होंगे और सफर भी किया होगा, पर आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्रूज शिप को देखा होगा और सफर किया होगा। आपने क्रूज शिप को ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज और डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा। क्रूज शिप एक बहुमंजिला इमारत जैसे होते हैं। बड़े क्रूज शिप में 8000 से 9000 लोग तक रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इतने बड़े क्रूज शिप की माइलेज कितनी होती है और इसकी कीमत कितनी होती है? आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको क्रूज शिप के एवरेज और उसकी कीमत के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन कार और बाइक की बात करें तो ये लगभग सभी को पता होता है कि बाइक लगभग 60 किलोमीटर प्रति लीटर और कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है और इनकी कीमत भी सभी को पता होती है। लेकिन जब बात क्रूज शिप की होती है तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप, उसके माइलेज और उसकी कीमत के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, कीमत के मामले में हवाई जहाज भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी क्रूज शिप में सफर किया है या करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप और उसकी माइलेज के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप हार्मनी ऑफ द सीज के बारे में बात करने वाले हैं। हार्मनी ऑफ द सीज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा क्रूज शिप है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको क्रूज शिप के माइलेज के बारे में बताएंगे और फिर इसके प्राइस की बात करेंगे। दोस्तों, जहाजों के सटीक एमपीजी यानी माइल्स पर गैलन आंकड़े ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इंजन आउटपुट के आधार पर इसका मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। क्रूज शिप के माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज शिप के साइज, वेट और पैसेंजर क्षमता पर डिपेंड करता है। क्रूज शिप के फ्यूल की खपत भव्य पैमाने पर होती है। एक छोटा जहाज समान दूरी की यात्रा करने के लिए एक बड़े जहाज की तुलना में कम फ्यूल का उपयोग करेगा। एक क्रूज शिप का माइलेज उसके साइज और स्पीड दोनों पर डिपेंड करता है कि ये कितना फ्यूल का उपयोग करेगा। एग्जाम्पल, एक बड़ा क्रूज शिप प्रतिदिन 300 टन फ्यूल का उपयोग कर सकता है, जिसमें प्रति मील 30 से 50 गैलन की खपत होती है। द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हार्मनी ऑफ द सीज दुनिया के सबसे बड़े शिप में से एक है। इस शिप में 16 सिलेंडर वाला वार्ड साइल इंजन लगा है। ये शिप प्रति घंटे लगभग 2750 गैलन फ्यूल की खपत करता है और पूरे दिन में लगभग 66,000 गैलन फ्यूल की खपत करता है, जिसमें प्रति मील 30 से 50 गैलन की खपत होती है। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिप कितने का माइलेज देता है। दोस्तों, ये माइलेज हर शिप का अलग अलग होता है। ये माइलेज शिप के साइज, वेट और पैसेंजर क्षमता के अनुसार डिपेंड होता है। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप की कीमत क्या है। दोस्तों, जब जहाज की बात होती है तो टाइटैनिक का नाम जुबान पर आ ही जाता है। हॉलीवुड ने जब इस पर आधारित एक फिल्म बनाई, उसके बाद तो मानो टाइटैनिक की कहानी बच्चा बच्चा जान गया था। शायद यही वजह है कि अब जब भी किसी बड़े जहाज का जिक्र होता है तो इस चर्चित और विवादास्पद जहाज की याद आ ही जाती है। खैर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं हार्मनी ऑफ द सीज की। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप हार्मनी ऑफ द सीज को यूएस बेस्ड रॉयल कैरिबियन क्रूजेस लिमिटेड के लिए बनाया गया है। इसका वजन 1.2 लाख टन है। दोस्तों, ये देखने में एक शहर जैसा लगता है। 16 मंजिल वाले इस शिप में सुपर लग्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल है। दोस्तों, ये एक बार में 8,500 लोगों को एक साथ लेकर चल सकता है, जिसमें 6,360 पैसेंजर्स और 2100 क्रू मेंबर्स शामिल है। ये शिप 22 नॉट यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र में तैर सकता है। इस शिप को बनाने का ऑर्डर साल 2012 में दिया गया था। शिप को फ्रांस के अटलांटिक तट पर सेंट नजायर शिप यार्ड में बनाया गया है। इस शिप को बनाने वाली कंपनी STX फ्रांस ने बताया कि इस शिप को 2500 वर्कर्स ने मिलकर बनाया है। इसे सितंबर 2013 में बनाना शुरू किया गया था और इसे बनाने में करीब 40 महीने का वक्त लगा। जब इस शिप को कंपनी को हैंडओवर किया गया तो कंपनी के हजारों कर्मचारी और पूरे विश्व भर से आए हुए मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे।
दोस्तों ये शिप बनने के बाद जब समुद्र में छोड़ा जा रहा था तब करीब 70,000 लोग किनारे पर मौजूद थे। ये लोग चीयरअप के साथ साथ तालियां भी बजा रहे थे। दोस्तों ये शिप रॉयल कैरिबियन क्रूजेस लिमिटेड के जहाजों के बेड़े में शामिल होने वाला 25वां शिप है। ये क्रूज शिप ऐतिहासिक शिप टाइटैनिक से वजन में 2 गुना है। टाइटैनिक का वजन 52,310 टन था, जबकि हार्मनी ऑफ द सीज का वजन 1.2 लाख टन है। इसकी लंबाई 361 मीटर है, जो आईफिल टावर की ऊंचाई से 37 मीटर ज्यादा है। आपको बता दें कि आईफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, यानी शिप को अगर हॉरिजॉन्टली नापा जाए तो ये आईफिल टावर से भी बड़ा है। इस शिप की चौड़ाई 66 मीटर यानी 217 फीट है। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज हार्मनी ऑफ द सीज को तैरता हुआ शहर भी कहा जा सकता है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा क्रूज शिप है। इसकी कीमत 1.5 बिलियन डॉलर है, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए। इस शिप में क्वालिंग वॉल, रोप स्लाइड, स्विमिंग पूल, कैसीनो और 1400 सीटों वाले एक थिएटर के अलावा ढेर सारी फैसिलिटीज है। इसके साथ ही यात्री जहाज के थिएटर म्यूजिकल शो का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इस शिप में 2 रोबोट्स को बायोनिक बार में पैसेंजर को ड्रिंक सर्व करते देखा जा सकता है। इस शिप में 16 डेक बनाए गए हैं। इसमें 2750 स्टेट रूम, 21 डाइनिंग वेन्यू और 23 पूल है। दरअसल ये शिप इको फ्रेंडली भी है। इस शिप की एक खासियत ये भी है कि ये शिप अपनी कैटेगरी के 2 सबसे बड़े शिप से 20% कम CO2 प्रोड्यूस करता है। इसमें खुद की हाई स्ट्रीट है। इसके अलावा इसमें सेंट्रल पार्क भी है, जिसमें 10,500 पौधे और 52 पेड़ हैं। इनमें कई पेड़ों की लंबाई तो 20 फीट से भी ज्यादा है। तो दोस्तों अब आप यकीनन जान चुके होंगे कि क्रूज शिप का माइलेज कितना होता है और इसकी कीमत कितनी होती है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें।